your coffee. Thank you so much. सॉरी आई एम सो सॉरी लेडीज। पढ़ाते समय अचानक मुझे याद आया कि मिस्टर आदित्य बलराज ने मुझसे कहा था कि जब मैं यहाँ पर आऊँ तो आप लोगों के लिए मिठाई लेकर आऊँ। ये रखिए। बगल में जो मिठाई की दुकान है ना। एक मिनट, दामाद जी ने मिठाई भेजी है और वो भी बगल वाले हलवाई से। ओह माय गॉड दिव्या, वो लोग मिठाई में इतना घी डालते हैं ना, बेटा तुम खाओगे तो डेफिनेटली मोटी हो जाओगी। हाँ नहीं सिमी? हाँ सही कहा आपने। आदित्य तो चाहता ही है कि मैं मोटी हो जाऊं। उस दिन भी नहीं रोका पेस्ट्री खाते हुए। सुनिए, आप ये मिठाई का बॉक्स अपने आदित्य सर को वापस कुरियर कर दीजिएगा। पकड़िए। मुझे बुक मिली है, मैं इसे पढूं? क्या है ये? द वे टू अ वुमन्स हार्ट इज ऑल्सो थ्रू हर स्टमक। किसकी किताब है ये? ये मेरी किताब है, मैं अंदर भूल गया था। थैंक यू बेटा, लेकिन ये सिर्फ बड़ों के लिए है। ओके? इसमें ऐसा क्या है कि सिर्फ बड़े ही पढ़ सकते हैं? इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। वो क्या है ना कि मेरी बीवी मोटी होने की टेंशन में दिन ब दिन पतली होती जा रही है। कुछ खाती पीती नहीं है, इतनी पतली हो गई है, इतनी पतली हो गई कि उसकी कमर 52 से सिर्फ 38। छोड़ो ना, वो मोटी हो या पतली मुझे क्या फर्क पड़ता है। असली हस्बैंड तो वो होता है जो अपनी बीवी को खूब प्यार करे, चाहे वो सुमो पहलवान जैसी क्यों ना हो। ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है? एक्चुअली मैं भी ऐसा ही हस्बैंड हूं जी। अब मैं घर जाऊंगा, उसे एक किताब पढ़ाऊंगा और खुद अपने हाथों से उसे मिठाई खिलाऊंगा। रुकिए मम्मी, उस दुकान में इतना भी घी नहीं डालते। दिव्या। नहीं मम्मा। और आप कहाँ चल पड़े मिठाई लेकर? अभी आप ही ने तो कहा था कि तो मैं आपको जो बोलूंगी आप वही करेंगे। अपना भी तो कोई दिमाग होना चाहिए। लाइए मिठाई वापस कीजिए, किताब लीजिए और देव को अंदर जाके पढ़ाइए। थैंक यू। कम ऑन बेटा, कम ऑन। दो मोबाइल किसके हैं? ये है मिस्टर आदित्य बलराज का और दूसरा विष्णु शर्मन का। मम्मी बहुत परेशान हो रही है, आप कब बताएंगे? कल बताऊंगा बेटा, लेकिन तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ। अच्छा देखो, अभी मैं जा रहा हूँ तो जल्दी से बताओ तुम क्या करोगे? कल मैं जाके आऊँ? ओके। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। हो गई पढ़ाई? हाँ जी, मैंने उसे न्यूटन के 2 सिद्धांत सिखा दिए, तीसरा वो खुद सीख गया। तभी मैं समझ गया कि मेरा मतलब है आपका बच्चा बहुत होशियार है। अभी मैं रूम नंबर 420 वाली बस। प्लीज प्लीज प्लीज, आप एक ही चीज मुझे बार बार मत समझाइए, मैं समझ गई। नमस्ते। नमस्ते, बाय। जरा सुनिए। जी मम्मी जी, मेरा मतलब है आंटी जी। आपकी मूंछ निकल गई है। मैंने कहा आपकी मूंछ निकल गई है। ये मैं कितना खुशकिस्मत हूँ मम्मी जी कि आप मेरी बीवी नहीं है। हाँ? मेरा मतलब है आप जिसकी बीवी होंगी वो तो खुशकिस्मत होंगे ही। मैं इसलिए खुशकिस्मत हूँ क्योंकि अगर आपकी जगह मेरी बीवी होती और उसको मेरी नकली मूंछों के बारे में पता चल जाता तो उसका दिल टुकड़े 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 हो जाता। ये क्या पहले बुझा रहे आप? दरअसल मेरी बीवी को मेरी मूंछें बहुत अच्छी लगती है। वो हमेशा कहती है कि मूंछें हो तो विष्णु शर्मन जैसी हो वरना ना हो। अब हुआ यूं कि सुबह शेव करते समय मैंने गलती से अपनी मूंछें काट ली तो तुरंत मैंने नकली मूंछ लगा दी ताकि मेरी बीवी को पता ना चले और उसका दिल ना टूटे। लेकिन आपने तो कमाल की नजर पाई है मम्मी जी, पकड़ लिया। चलता हूँ। दिव्या, ये आदमी बहुत गड़बड़ लग रहा है। हाँ, लेकिन कितना प्यार करता है अपनी बीवी से। उसे खुश करने के लिए कुछ भी करता है। और एक आदित्य है कि मुझे। अच्छा ठीक है, अपने हस्बैंड को बाद में कोसना, पहले इस आदमी के बारे में ठीक से पता करो। मुझे इस पे तो बहुत डाउट है। अगर मेरा छोटा दामाद ग्रेग। हाँ पता है, वो बहुत बड़ा जासूस है, ये कहना चाहती है ना? ओह गॉड मम्मा,
मैं आदित्य को फोन करती हूँ। बाप रे, पापा मोबाइल भूल गए और मम्मी का फोन आ रहा है। मेरा फोन है ना, इसलिए फोन नहीं उठा रहा है जानबूझकर। कोई बात नहीं, मैं घर पे फोन करती हूँ और शांतनु भैया से बात करती हूँ। हेलो। हेलो, कौन? अरे दिव्या, तुम्हारी वजह से लाइफ में मजा आ गया। हाँ, और सजा तो सिर्फ मुझे मिल रही है ना, इसका एहसास मैं आदित्य को दिलवा के रहूंगी। बोल देना अपने भाई से। मैं कैसे बोलूं? वो उधर दिल्ली में 6 बोतल पीकर उल्टा पुल्टा बोल रहा है। 6 बोतल पानी पी गया हुई। हेलो मौसी, अभी अभी शांतनु भैया कह रहे थे कि आदित्य यहाँ दिल्ली में। अरे तुम भी किसकी बातों में आ रही हो? आदित्य अगर दिल्ली में होता तो तुमसे नहीं मिलता क्या? यही है वो, मैं उसे बुलाती हूँ। आदित्य, दिव्या का फोन है। हाँ, जल्दी आ जाना, दिल्ली से आया है। कुछ भी आ रहा है। अरे लेता क्यों नहीं है? हाँ, ले लो ना। आता ही होगा। मैंने सब सुन लिया है। मुझसे बात ना करने का इशारा कर रहा है ना आपको? कह दीजिए उनसे कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। बाहर में जाए वो। उससे कहिए सामान ना तोड़े। मुझे उससे बात करने का कोई शौक नहीं है मौसी। मैंने तो सिर्फ इसलिए फोन किया क्योंकि उसने देव के लिए अपने जैसा ही बेवकूफ टीचर भेजा है जो नकली मूंछ लगाता है। नहीं, उसकी मूछें नकली है लेकिन आदमी असली है। उसकी बातों पर भरोसा कर। हाँ, आप कह रही है तो मैं भरोसा कर लूंगी, लेकिन आप आदित्य से ये जरूर कह देना मौसी, बिल्कुल भूलना नहीं कि मुझे आदित्य से बात करने का कोई शौक नहीं है। हाँ, बोल दूंगी। हाँ, अब मौसी, आदित्य से ये भी कह देना कि देव आदित्य से बहुत बात करना चाहता है। 2 बार फोन भी किया था। मैंने नहीं, देव ने, मेरे ही मोबाइल से, लेकिन आदित्य ने फोन नहीं उठाया। जाके देव से कहना सच्चे दिल से आदित्य को याद करो, वो तुम्हारे आसपास ही नजर आएगा। ठीक है, बाय। फिर वापस आ गए नकली मूंछ वाले। क्या हुआ? रूट नंबर 420 के बारे में कुछ समझाना भूल गए मुझे? I can explain. अचानक मुझे ख्याल आया कि मेरी बीवी मुझे फोन कर रही होगी। मैंने जेब टटोली तो मेरा मोबाइल नहीं मिला। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मोबाइल कहीं यहीं पे कहीं छूट गया हो। ये लीजिए, आपकी वाइफ का फोन आया था पापा। पापा जैसा ही फोन है ना मम्मी? देखा? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलो, मिस्टर आदित्य बलराज और मुझ में एक सिमिलैरिटी तो है। हम दोनों एक ही चीज को पसंद करते हैं, मोबाइल फोन। एक जैसा मोबाइल फोन। चलता हूँ। अब सुनिए, आप अपने आदित्य बलराज से बात करेंगे क्या? ऑफ कोर्स, मैं उन्हें बताऊंगा कि उनका बेटा कितना होशियार है, लेकिन कब बताऊंगा ये पता नहीं। क्यों? अब ठीक है, अगर उनसे बात होती है तो उन्हें कह दीजिएगा कि देव उनसे बात करने के लिए बहुत बेचैन है। मैंने कब कहा? तुम चुप रहो, मुझे सब पता है। तुम मुझसे तो कुछ कहते नहीं हो और मन ही मन में पापा को बहुत मिस करते हो। आप कह दीजिएगा। हाँ, आप उन्हें खुद फोन क्यों नहीं करती? वो मेरा फोन नहीं उठाता है। तो एसएमएस कर दीजिएगा, वो जरूर पहुंच जाएगा। हाँ, कर दूंगी, लेकिन अगर आपकी बात होती है तो आप भी कह दीजिए कि देव बाबा आपके मोबाइल से फोन कर रहे थे। समझ गया। देव बेटा, आप भी एसएमएस कर देना। ओके ओके पापा। पापा को एसएमएस कर देगी मम्मी मेरी तरफ से, है ना मम्मी? हाँ, कर दूंगी। आएगा।
एसएमएस तो जरूर आएगा। हाय, कैसे हो? बिल्कुल तुम्हारी तरह। चाहो तो फोन कर सकते हो मैसेज के बजाय। अब मैं ना ही एसएमएस करूंगा और ना ही फोन। अब तो मैं सिर्फ बेचैन करूंगा। मैं कल आऊंगा शाम को। गुड नाइट। मोबाइल स्विच ऑफ। यस, अब आएगा मजा जब आदित्य जाएगा दिव्या से मिलने और बच्चा नहीं होगा। देव, पापा आ रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो। नमस्ते दिव्या जी। नमस्ते। आपको खुश देखकर मैं तुरंत समझ गया कि जरूर कोई खास बात है। हाँ, वो देव के पापा आ रहे हैं। फिर से? फिर से? मतलब कि हम लोग फिर से साथ में रहने वाले हैं, है ना मम्मी? So cute। अच्छा सुनिए, आज से आपकी छुट्टी। नहीं नहीं दिव्या जी, आज तो पढ़ाना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, कल का पार्ट जो है अधूरा रह गया था। मैंने आपसे कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। देव के पापा आ रहे हैं, वही सब करा देंगे। आप आइए। नमस्ते। चलो गेट रेडी फास्ट। ना मैं अभी आती हूँ। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट जब हम दोनों हो जाएंगे रफू चक्कर। कौन? नाइस, वेरी नाइस। क्या नाइस है जी? आपका पंच गायब हो गया। हाँ, मैं भूल गया आज पेट। पूजा, पेट पूजा करना भूल गया ना, इसलिए बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। टीचर टीचर चलो ना जल्दी। या कम ऑन बाय, हम होंगे कामयाब। ये पता नहीं देव को लेके कहाँ चला गया। अब मैं नाइस। नाइस नाइस क्या कर रही हो तुम? मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। और नाइस नाइस, मेरा बेटा नहीं मिला ना तुम्हें मैं क्या करूं? मामा कहाँ चली गई? मामा! अब दिव्या बेटा, मैंने अभी पता किया है, 420 जैसी कोई बस नोएडा से नहीं आती। इनफैक्ट 420 का मतलब ही तो फ्रॉड है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो आदमी मुझे गड़बड़ लग रहा है, लेकिन तुमने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। अब की ना गलती नहीं सिमी? हाँ सही कहा आपने। चुप। गलती तो मैंने यहाँ आके की है, तुम्हारे बहकावे में आके। इससे अच्छा तो मैं वहीं रहती, मोटी हो जाती पेस्ट्री खा के। बेटा वो मैगजीन बाहर में गया। वो मैगजीन बकवास है वो सब। मामा, मैं ही बेवकूफ थी कि मैगजीन की बातों में आ गई। फाड़ दूंगी मैं वो मैगजीन ना। मैं तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? कुछ करो ना। मामा, आदित्य आ रहा है शाम को। आते देव करेगा, मैं क्या करूंगी? Oh God, आदित्य। हेलो। हाय दिव्या। आदित्य। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। हाँ, तुम आ रहे हो ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा देखो, मैंने देव को सरप्राइज देने के लिए अर्ली फ्लाइट पकड़ ली थी, इसलिए अभी आ रहा हूँ। लेकिन देव को बताना मत। कितनी देर में आ रहे हो? बस 10 मिनट में। 10 मिनट? वो क्या है ना कि मैंने सोचा कि अगर मैं घर के करीब आकर तुम्हें फोन करूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें अच्छा लगा ना? हाँ आदित्य, बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा तो मुझे लाइफ में कभी नहीं लगा। बाय आदित्य, सी यू। अब बोल नाइस की बच्ची। आदित्य 10 मिनट में आ रहा है, कहाँ से लाऊं मैं देव को 10 मिनट में? आदित्य मार डालेगा मुझे। पता नहीं ये स्टूपिड विष्णु शर्मा मेरे बच्चे को लेके कहाँ चला गया।
करूंगी। गाड़ी में ही बैठना, ओके? अब आएगा हमारे ड्रामे का क्लाइमैक्स। मैं तुम्हारी मम्मी से जाके ये पूछूंगा कि देव कहाँ है, और तुम्हारी मम्मी ये कहेगी कि अरे वो तो विष्णु शर्मन के साथ गया है। और उसके बाद मैं क्या बोलूंगा और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है ना? यस। देव, आदित्य, आदित्य, अब तुम तो 10 मिनट बाद आने वाले थे ना? एग्जैक्टली। लेकिन मैंने सोचा कि देव के साथ साथ तुम्हें भी सरप्राइज दे दूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। देव आता ही होगा, यही कही है, बस 2 मिनट। तो तब तक क्या मैं यहीं खड़ा रहूं? नहीं नहीं, नहीं अंदर आइए ना, आइए ना। हालांकि अब मेरा छोटा दामाद कभी मेरे कहने का इंतजार नहीं करता, अब सीधा आके टॉयलेट में घुस जाते हैं, नहीं सिमी? हाँ सही कहा आपने। मामा, अपने छोटे दामाद का जिक्र प्लीज मत करो। मम्मी को मन डांटो दिव्या, शी इज अ रिस्पेक्टेबल लेडी। एक बात तो है दिव्या, मेरे ससुर जी बड़े नेक इंसान हैं, वरना मुझे भी ये कहना पड़ता कि मेरी छोटी वाली सास तो बहुत अच्छी है। दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा इंतजार करती रहती है, नहीं सिम्मी? हाँ सही कहा आपने। देखा? देव को बुलाओ ना दिव्या, मेरा मन चटपटा रहा है। कितना वक्त हुआ उसे मिले हुए? बस 2 मिनट। क्या 2 मिनट दिव्या? तुमने भी तक क्या कलाम बोलना शुरू कर दिया? देव, देव। आदित्य, अरे तुम्हें तो पसीना आ रहा है दिव्या, और तुम इतना घबरा क्यों रही हो? What's the problem? बड़े दामाद जी, देव कहीं बिना बताए ही चला गया है। What? घबराने वाली कोई बात नहीं है आदित्य, विष्णु शर्मन के साथ ही गया है। कौन विष्णु शर्मन दिव्या? ट्यूशन टीचर आदित्य, तुम्ही ने तो भेजा था। क्या बोल रही हो दिव्या? मैंने किसी को नहीं भेजा था। क्या कह रहे हो आदित्य? मैंने तुम्हें कहा था उस आदमी पे भरोसा मत करना, वो नकली मूछें लगाता है। What nonsense? आदित्य, तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो मुझे डराओ मत, तुम्ही ने तो भेजा था विष्णु शर्मन को। डरा तो तुम रही हो दिव्या, कहीं तुम ही देव को छिपाकर झूठ तो नहीं बोल रही हो? देव, देव। ये देखो, कहां चले गए थे तुम बिना बताए? वो विष्णु शर्मन कहाँ है? पे हाथ क्यों है? सिर्फ नकली मूछ, और वो मूछ वाला कहाँ गया? ये रहे। आदित्य तुम? नाइस। तो जी मेरी बीवी मुझसे इस बात पर उठकर चली गई कि मैं उसे कभी सरप्राइज नहीं देता, तो मैं उसे मनाने के लिए पीछे पीछे चला आया, ये सोच के कि मैं उसे ऐसा सरप्राइज दूंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। ये न्यूटन का। आदित्य, मेरा छोटा दामाद कभी ऐसा मजाक नहीं करता, नहीं सिमी? चली गई। देखा? वेलकम होम, वेलकम होम। ये संभाल के। तुम तो ऐसे रूठ कर चली गई थी जैसे तुम हमेशा के लिए चली गई हो। ऐसे कहाँ गई थी? और दिव्या, अगर आदि वैसे ही सोचता जैसे तुमने सोचा तो तुम हमेशा के लिए दिल्ली में रह जाती। वो दिव्या वहीं रह गई, ये नई दिव्या है। आज से मैं इस घर को नए सिरे से संभालूंगी। समझ लीजिए कि आज इस घर में मेरा पहला दिन है। तो आपका नए सिरे से गृह प्रवेश कराया जाएगा। तुम्हें पता है दिव्या, तुम्हारे जाने से हम लोग तो अपसेट थे ही, लेकिन आदि सबसे ज्यादा अपसेट था। तो मैंने कहा आदि से, आदि
तेरी सारी टेंशन मुझे दे दे। मेरी टेंशन प्लस आदि की टेंशन, पीना पड़ेगा डबल। चलिए, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। आज फिर से पहली बार आप ससुराल आई हैं, इसलिए मैंने आपके कमरे को डेकोरेट किया है सुहागरात के लिए। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है। आपके बाद तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है ना भाभी। हर चीज आपको वैसी ही मिलेगी जैसी आप छोड़ कर गई थी। आपके कमरे को भी मैंने लॉक करके रखा था, क्योंकि ट्रेजेडी क्वीन और कॉमेडी किंग उसे तो ताश का अड्डा बनाना चाहते थे, और चाबी मैंने जानकी मौसी के पास छोड़ दी। उनके सामने तो किसी की नहीं चलती। लेकिन कॉमेडी किंग कुर्ता लेके गए थे आदित्य भैया का, जब मैं रूम डेकोरेट कर रही थी। मैंने रोकना चाहा तो ट्रेजेडी क्वीन की ट्रेजेडी शुरू हो गई। अब तो कपड़े भी कम पड़ने लगे हैं। जो कुछ है वॉशिंग मशीन में डाला है, और वॉशिंग मशीन बंद हो गई है। अब ये मैं कैसे बताने जाऊं? जाने दो किन्नरी, कुर्ता ही तो लिया है ना। अच्छा ये बताओ, घर में सब खुश है ना? जी। लेकिन हम दोनों से ज्यादा खुश कोई नहीं। वाह, अमेजिंग। ब्यूटीफुल। किन्नरी ने तो बिता लो कुछ पल अपनी औलाद के साथ, उसके बाद शमशान पहुंचाऊंगा उसे। आपके बच्चे को 6वें साल में घात है।